Hello friends, welcome back to the channel Knowledge Shala by Nidhi Jain. Friends, today we will discuss the syllabus of UGC NET पेपर 1. किसी भी एग्जाम को क्लियर करने के लिए फ्रेंड्स सबसे पहले उस एग्जाम का सिलेबस आपके पास होना बहुत ज़रूरी है। आप सबसे पहले क्या कीजिए, तैयारी शुरू करने से पहले इस एग्जाम का पेपर 1 एंड पेपर 2 जो भी आपका पर्टिकुलर सब्जेक्ट है, आप दोनों का सिलेबस अपने साथ प्रिंट आउट रख लीजिए। तो जो भी टॉपिक आप पढ़ते हैं, आप हाथ के हाथ सिलेबस में उस टॉपिक को टिक मार्क करते जाइए। सबसे पहले टीचिंग एप्टीट्यूड में टीचिंग का कॉन्सेप्ट, ऑब्जेक्टिव्स, लेवल्स ऑफ टीचिंग। लेवल्स ऑफ टीचिंग जब आप पढ़ते हैं तो हमारे पास 3 लेवल्स हैं, मेमोरी, अंडरस्टैंडिंग एंड रिफ्लेक्टिव। इन तीनों के फ्रेंड्स आपको क्या-क्या पढ़ना है, एक तो आपको इनके प्रोपोनेंट्स पता होने चाहिए कि मेमोरी लेवल किसने दिया है, अंडरस्टैंडिंग किसने दिया है एंड रिफ्लेक्टिव किसने दिया है। और इन तीनों लेवल से रिलेटेड कुछ 1 और 2 की पॉइंट्स ऐसे हैं जो एक लेवल को दूसरे लेवल से डिफरेंशिएट करते हैं, वो आपको अच्छे से ध्यान होना चाहिए। दूसरा क्वेश्चन जो टीचिंग एप्टीट्यूड में आता है वो आता है हमारे लर्नर्स के कैरेक्टरिस्टिक्स पे बेस। उसमें हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक्स से एडोलेसेंट लर्नर, एडल्ट लर्नर, उनके डिफरेंसेस, टीचिंग एड से रिलेटेड जिसको सपोर्ट मटेरियल कहते हैं, और मेथड्स ऑफ टीचिंग जिसमें हमारे पास कुछ मेथड्स ऐसे हैं जो टीचर सेंटर्ड हैं, कुछ मेथड्स हमारे पास ऐसे हैं जो कि लर्नर सेंटर्ड मेथड्स हैं। हर एक मेथड का पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों आपको एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस आपको पता होना चाहिए, और इन मेथड को हम कैसे डिफरेंशिएट करते हैं दूसरे मेथड से ये आपको जरूर पता होना चाहिए। इसके बाद आता है आईसीटी बेस्ड। अब क्या होता है फ्रेंड्स, आपके पास इस सिलेबस में एक यूनिट है जो कि आईसीटी से रिलेटेड है, लेकिन आईसीटी वाला क्वेश्चन वो आपको टीचिंग से और रिसर्च से रिलेट करके पूछते हैं। तो आप उस क्वेश्चन को या तो आप टीचिंग में ले सकते हो या आईसीटी में ले सकते हो। फिर टीचिंग में जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है इवैल्यूएशन टाइप्स ऑफ इवैल्यूएशन, जिसमें आपके पास फॉर्मेटिव, समेटिव, डायग्नोस्टिक, ये सारे टाइप्स होते हैं जो कि हम वन बाय वन करेंगे, इनसे क्वेश्चन पूछा जाता है। देन वी हैव रिसर्च एप्टीट्यूड। रिसर्च एप्टीट्यूड में सबसे ज्यादा आप स्टार मार्क कर लीजिए टाइप्स ऑफ रिसर्च। टाइप्स ऑफ रिसर्च आपको एक एक पता होना चाहिए, इनका की पॉइंट, इनका डिफरेंसेस कि कौन सी रिसर्च किससे कैसे डिफरेंस करती है, आपको इनके कैरेक्टरिस्टिक्स पता होने चाहिए, हर एक टाइप का एक्सपेरिमेंटल, डिस्क्रिप्टिव, हिस्टोरिकल। आपको ये पता होना चाहिए कि क्वालिटेटिव रिसर्च में कौन सी चीजें आएंगी ही आएंगी, और क्वालिटेटिव रिसर्च में कौन सी चीजें ऐसी हैं जो कभी भी नहीं आ सकती। क्योंकि आजकल पेपर पैटर्न ऐसा है कि आपको वो 3-4 स्टेटमेंट्स दे देते हैं, फिर वो आपसे पूछते हैं कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट एक्सपेरिमेंटल रिसर्च से रिलेट करता है और कौन सा स्टेटमेंट ऐसा है जो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में नहीं आएगा। उसके लिए आपको हर टाइप्स की इन डेप्थ नॉलेज पता होनी चाहिए और आपको डिफरेंस पता होनी चाहिए कि कौन सा पॉइंट इसमें आ सकता है और कौन सा पॉइंट ऐसा है जो बिल्कुल ही नहीं आएगा। फिर आता है आपके पास स्टेप्स ऑफ रिसर्च, यानी कि रिसर्च प्रोसेस। रिसर्च प्रोसेस से भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है फ्रेंड्स, एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा रिसर्च प्रोसेस। तो इसमें आपको प्रोसेस दे देते हैं और आपको अरेंज करने के लिए बोलते हैं। वो एग्जाम में आपको बोलते हैं कि आप इस प्रोसेस को सीक्वेंस में लगाइए, तो उसमें आपको फर्स्ट स्टेप से लेके लास्ट स्टेप तक सारी चीजें पता होनी चाहिए। फिर आपके पास स्टाइल्स ऑफ रेफरेंसिंग से क्वेश्चन आता है, रोल ऑफ आईसीटी। मैंने आपको पहले भी बताया था कि आईसीटी यूनिट के जो क्वेश्चन आते हैं वो या तो टीचिंग से या फिर रिसर्च से रिलेट करके वो आपसे पूछते हैं। फिर हमारे पास आता है कॉम्प्रिहेंशन, जिसको हम पैसेज कहते हैं, आरसी। इससे एक क्वेश्चन आता है, इसमें आपको एक बड़ा सारा पैराग्राफ दे देते हैं वो, और उसके नीचे आपको 5 क्वेश्चंस दिए होते हैं जो इस पैराग्राफ के बेसिस पे आपको सॉल्व करने होते हैं। इसमें आपकी रीडिंग एबिलिटी चेक होती है। अगर आप रीडिंग में बहुत अच्छे हो, आप जल्दी रीड कर सकते हो, आप रीड करके मेमोरी में रख सकते हो, तो आप जल्दी इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पाओगे। फिर हमारे पास आता है फ्रेंड्स कम्युनिकेशन। अब यहाँ पे एक चीज आपको नोट करनी पड़ेगी कि कम्युनिकेशन के जो क्वेश्चंस आते हैं वो मोर जनरल होते हैं नेचर में, वो ज्यादा टिपिकल नहीं होते हैं, लेकिन एट द सेम टाइम वो कंफ्यूजिंग भी होते हैं। क्योंकि अगर आप जनरल क्वेश्चन को ये सोच रहे हो कि ये तो इजी यूनिट है, मैं आराम से क्लियर कर लूंगा, तो यहाँ पे आप गलत कर रहे हो फ्रेंड्स। क्योंकि कम्युनिकेशन के जो क्वेश्चंस होते हैं उसमें आपको सबसे पहले क्वेश्चन को रीड करना बहुत जरूरी है। कई बार हम लोग ओवर कॉन्फिडेंस में आ जाते हैं और सोचते हैं तो कम्युनिकेशन है तो बहुत ईजी है, आधा क्वेश्चन हमने पढ़ा और तुरंत हम क्वेश्चन पे जंप कर गए, तो वहां पे हमारी क्वेश्चन गलत होने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। देन वी हैव मैथमेटिकल रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड।
इन दिस यूनिट हमारे पास कुछ मैथ्स की एप्लीकेशंस हैं, जैसे कि परसेंटेज हो गया, एवरेज हो गया, रेशो हो गया, इनकी आपको नॉलेज होनी चाहिए। और दूसरा, इस यूनिट को अगर आप अच्छे से करते हैं ना, तो ये आपको डीआई में बहुत हेल्प करती है, क्योंकि डीआई में जो भी आपको पैराग्राफ दिया जाता है डीआई का, जिनके बेसिस पे आपको क्वेश्चंस करने होते हैं, चाहे वो टेबल चार्ट हो, चाहे वो पाई ग्राफ हो, तो वो आप रेशो और परसेंटेज की नॉलेज के बिना नहीं निकाल पाओगे। तो ये यूनिट अगर आप अच्छे से करते हो, तो आपको डीआई के जो 10 नंबर मिलते हैं, उसमें भी हेल्प हो जाएगी। देन वी हैव लॉजिकल रीजनिंग विद अस। लॉजिकल रीजनिंग में फ्रेंड्स, मूड एंड फिगर, फैलेसीज, आपका इंडक्टिव डिडक्टिव, ये कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जहां से क्वेश्चन आता ही आता है। इंडियन लॉजिक, प्रत्यक्षा, अनुमाना, अर्थपत्ति, आपने देखे होंगे, अगर आपने पहले कभी एग्जाम अटेम्प्ट किया है तो आपने देखा होगा कि इनसे आपको क्वेश्चंस मिलते हैं। हम इन सारे टॉपिक्स को वन बाय वन अपने वीडियोस में कवर करेंगे। आपको मैं सजेस्ट करूंगी कि जब लॉजिकल रीजनिंग के वीडियोस आते हैं चैनल पर, तो आप जिस दिन वो चैनल आए, एक एक करके ही आप उनको कवर कर लें, क्योंकि अगर आप लॉजिकल रीजनिंग के 5 वीडियोस एक साथ देखेंगे, तो बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि आप कंफ्यूज हो सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बोलूंगी कि जब भी लॉजिकल रीजनिंग के वीडियोस आए, तो आप उनको डेली बेसिस पे ही कवर कर लें। देन वी हैव डेटा इंटरप्रिटेशन। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि डेटा इंटरप्रिटेशन में हमारे पास टेबल चार्ट, पाई चार्ट, ये वाले देखने को मिलते हैं एग्जाम में, जिसके लिए आपको परसेंटेज, रेशो, एवरेज, इनकी नॉलेज होना बहुत जरूरी है। ओके फ्रेंड्स, देन वी हैव आईसीटी। आईसीटी मैंने आपको पहले भी बता दिया कि आईसीटी से एक क्वेश्चन ऐसा आता है जो रोल ऑफ आईसीटी इन टीचिंग होता है। एक क्वेश्चन आपका रिसर्च से रिलेटेड आता है, जिसमें आईसीटी और रिसर्च को क्लब करके पूछते हैं। उसके अलावा कुछ क्वेश्चन इंटरनेट से रिलेटेड आते हैं, कुछ क्वेश्चन ईमेल से रिलेटेड आते हैं, जिसमें आपको सीसी, बीसीसी, टू, इनकी नॉलेज होना जरूरी है। आपकी ईमेल से रिलेटेड नॉलेज चेक की जाती है। फिर एक क्वेश्चन कभी कभार हमें इसमें देखने को मिलता है, जो कि वायरसेस, ट्रोजन हाउस, स्पैम, इन से रिलेटेड आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। देन वी हैव पीपल डेवलपमेंट, एनवायरनमेंट एंड हायर एजुकेशन। फ्रेंड्स, ये 2 यूनिट आपकी ऐसी हैं जहां से आपको जो क्वेश्चन आता है वो प्योरली मेमोरी बेस्ड होता है। आप पीपल, एनवायरनमेंट और हायर एजुकेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस को कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन की कैटेगरी में नहीं रख सकते। यहां से आने वाला क्वेश्चन कॉन्सेप्ट बेस्ड नहीं होता है। आपको इन यूनिट्स के कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो आपको मेमोराइज ही करने पड़ेंगे। आप इनको समझ के अंडरस्टैंडिंग बेसिस पे क्लियर नहीं कर सकते। इसीलिए मैं आपको बोलूंगी कि इसमें से पूरी की पूरी यूनिट ना करने की बजाय आप कुछ टॉपिक्स कीजिए जहां से क्वेश्चन 100% एग्जाम में देखने को मिलता है। जैसे टाइप्स ऑफ पॉल्यूशन है, एनर्जी रिसोर्सेज है, सोलार, विंड, हाइड्रो, जियोथर्मल, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। कुछ आपके पास ये समिट होती हैं, जैसे क्योटो प्रोटोकॉल है, पेरिस एग्रीमेंट है, इंटरनेशनल रियो समिट, यहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछते हैं। इनके अगर करंट में कोई न्यूज आई है तो वो आपको पता होना चाहिए। फिर हायर एजुकेशन। हायर एजुकेशन में आपको इवोल्यूशन ऑफ हायर एजुकेशन, प्री एंड पोस्ट इंडिपेंडेंस, इसमें आपको याद करना है। वैल्यू एजुकेशन, एनवायरमेंटल एजुकेशन, आपने आजकल देखा होगा फ्रेंड्स कि यूनिवर्सिटीज में, हमारे कॉलेजेस में भी एनवायरमेंटल एजुकेशन और वैल्यू एजुकेशन पे बहुत फोकस दिया जा रहा है। तो इनसे रिलेटेड जो भी आपके पास न्यूज आती है या कुछ भी आता है, तो वो करंट अफेयर्स आप थोड़ा सा माइंड में ध्यान रखें, क्योंकि अगर कोई क्वेश्चन करंट अफेयर से आता है तो वो ज्यादा चांसेस होती है कि या तो एनवायरमेंट वाले में से या फिर आपका हायर एजुकेशन से रिलेटेड टॉपिक्स पे ही पूछा जाता है। आपके पास लर्निंग प्रोग्राम्स हैं, ओरिएंटल, कन्वेंशनल, नॉन कन्वेंशनल, इनसे भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो फ्रेंड्स, ये तो रहा सिलेबस पेपर 1 का। अब हम वन बाय वन एक एक टॉपिक कवर करते जाएंगे हमारे आने वाले वीडियोस में। तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और चैनल पे ध्यान रखें, अगर कोई वीडियो आती है तो आप उसको उसी दिन कवर करें। थैंक यू फ्रेंड्स।